मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में इस वक्त कैसे हालात हैं ये हम में से हर इंसान बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। हम मोबाइल खोल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया का कोई ऐप खोल लें या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई चैनल खोल लें, हर जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की और सीरिया के ही चर्चे चल रहे हैं। हर जगह पर उसी को लेकर बात हो रही है, हर जगह पर वही मंज़र दिखाए जा रहे हैं जो मंज़र न सिर्फ रुला देने वाले हैं बल्कि दिल को दहला देने वाले हैं। तुर्की के कई ऐसे शहर हैं और सीरिया का एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है कि जो इस वक्त पूरी तरह से खंडरों में बदल चुका है, मलबे में बदल चुका है। बेशुमार लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो आप लोगों तक कब तक पहुंचेगा, कब तक अपलोड हो पाएगा, मगर हाँ, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वक्त ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 10 फरवरी के दिन, इस वक्त तक भी 21,000 लोगों से ज़्यादा इस भूकंप में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 21,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मरने वालों लोगों का आंकड़ा बताओ 21,000 को भी क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर ज़ख्मियों की बात कर ली जाए, घायल लोगों की, तो वो आंकड़ा भी 90,000 के पार पहुंच चुका है। और जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने मेन चैनल पर जो वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसमें बताता रहता हूँ कि ये आंकड़ा और आगे जाएगा। बदकिस्मती से और मजबूरी में ये शब्द कहना पड़ते हैं, लेकिन जाएगा, क्योंकि ये क्लियर बात है, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है, हमें इसको मानना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुके हैं और जैसे हालात हैं उनको देखकर लगता भी है, क्योंकि अभी जैसे जैसे मलबा हट रहा है उसके नीचे से लोग ज़िंदा निकल रहे हैं, घायल मरे हुए निकल रहे हैं, कोई पता ही नहीं कौन कैसा निकले। एक फैमिली में 12 लोग हैं तो अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, किसी फैमिली में 6 लोग हैं तो सिर्फ एक बंदा बचा है जो रोकर बता रहा है कि मेरी फैमिली के 5 लोग चले गए। तो ऐसे हालात हैं। एक छोटा सा बच्चा माँ के लिए रो रहा है, माँ अपने बच्चों के लिए रो रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस माहौल में हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जिस मेन टॉपिक पर आज का ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है, तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पर इस इंसान को देखना होगा। ये दरअसल नीदरलैंड के एक एक्सपर्ट हैं, एक रिसर्चर हैं जिनका नाम फ्रैंक है। ये जब तुर्की और सीरिया के इलाके में भूकंप आया तो भूकंप आने के बाद एकदम से चर्चाओं में आए। अब ये जनाब चर्चाओं में क्यों आए? तो चर्चाओं में आने की वजह थी इनका एक ट्वीट जो इन्होंने भूकंप आने से 2 से 3 दिन पहले किया था। दरअसल इन्होंने 2 से 3 दिन पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, ये बता दिया था कि तुर्की और सीरिया के इस इलाके में भूकंप आएगा। हैरानी की बात यह कि इस बंदे ने भूकंप का जो लेवल बताया था कि किस लेवल का भूकंप होगा, किस तरह का, वो एक्यूरेट था, बिल्कुल एग्जैक्टली साबित हुआ उतना ही। इसके अलावा जो इन्होंने एरिया बताया था कि किस किस रीजन में आएगा, किस किस एरिया में आएगा, वो भी एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि इसने नॉर्मल बता दिया कि भाई तुर्की में आने वाला है। इस बंदे ने इसने जो सर्कल अपना पूरा बनाया था, जो एक पूरा जो शो किया था, पोर्ट्रे किया था दुनिया के जिस नक्शे को कि कहाँ कहाँ पर आएगा, उसमें तुर्की के उसी हिस्से को शामिल किया था, उतना ही सीरिया के हिस्से को शामिल किया था, जॉर्डन का, लेबनान का, यानी पूरा इन्हें घेरा बनाकर बताया था कि इन इलाकों को इफेक्ट करेगा आने वाला भूकंप। और यकीनी तौर पर वैसा ही हुआ। तो मतलब भूकंप का लेवल और भूकंप की जगह बिल्कुल सच साबित हुई। इस इंसान ने अगर कुछ नहीं बताया था तो वो था टाइम, कि किस टाइम आएगा। इसने ये कहा था कि देर या सवेर, मतलब या तो जल्दी आ जाएगा या देर में आएगा, लेकिन आएगा, इस लेवल का आएगा और इन इलाकों में आएगा। मगर किसी इंसान ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान कब दिया? जब भूकंप आ गया, पूरी दुनिया में इसको लेकर खबर उड़ी, पूरी दुनिया में ये न्यूज़ चली कि भाई बहुत बड़ी तबाही लेकर आया ये भूकंप, और वाकई तबाही उसने मचाई। तब लोगों की नज़र पड़ी कि भाई इस इंसान ने तो 2 से 3 दिन पहले ही बता दिया था, 3-4 दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मगर दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो ये तो पुरानी बात हो गई, अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? अब मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परेशानी की बात यह है कि अब इसी इंसान ने, इसी रिसर्चर ने इंडिया पाकिस्तान को वार्निंग दी है और इसने कहा है कि मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जो अगला भूकंप आएगा हमारी इस दुनिया में बहुत जल्द ही, वो या तो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस इलाके में आएगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बॉर्डर है और जो चाइना का इलाका है उस इलाके में आएगा। मतलब दोनों तरफ आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ की कंडीशन में इंडिया का हिस्सा आएगा ही आएगा, यानी इंडिया को शिकार होना ही होना है। We picked up a couple of fluctuations and we see again a purple band here over Asia from Lake Baikal in the north down to the Indian Ocean. That has been on the radar for several days now, and also to the west purple band, and that marks the region from Afghanistan over Pakistan into the western part of the Indian Ocean, and we see India right in the middle. Interestingly, we're already seeing magnitude 5.8 right in between. इस इंसान ने वार्निंग दी है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई भविष्यवाणी करता है या कोई जादू तंत्र से बता देता है, नहीं, बल्कि ये एक रिसर्चर है, इसे इस चीज़
का मतलब एक्सपीरियंस है, इसे इस चीज़ की नॉलेज है कि ज़मीन के नीचे क्या होता है, प्लेट्स कैसे काम करती हैं, तो इन सब चीज़ों के आधार पर ही ये अपना एक कंक्लूजन निकालता है और बताता है। पहले भी इसने ऐसे ही बताया और अब भी ऐसे ही बता रहा है कि जिस तरीके की ज़मीन के नीचे प्रक्रिया चल रही है, तो मुझे लगता है कि अब जो अगला भूकंप आएगा, अगला जो ज़लज़ला आएगा, अर्थक्वेक, वो दरअसल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में आएगा या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और चाइना यानी इधर वाला जो बॉर्डर है हमारे देश का, उधर आएगा। अब दोस्तों मैटर यही है कि भाई ज़लज़ला यानी जो भूकंप होता है वो एक ऐसी चीज़ है कि उसको लेकर हम पहले से कर भी क्या सकते हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं सिवाय अवेयरनेस के। अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में कि भाई अगर भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें की जाएँ, कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाएँ कि जिसकी वजह से कम नुकसान हो और बचा जा सके। यही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा भाई भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, वो तो पूरी ज़मीन ही हिलती है, आप क्या कर सकते हैं उसमें। फ़िलहाल दोस्तों आप लोग अपनी दुआओं में जो है तुर्की और सीरिया के लोगों को ज़रूर याद रखें। और आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको लगा हो अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।